Hey guys, so today we'll be learning that how to install Linux and क्योंकि मेरे पास अभी विंडोज़ मशीन मेरे सामने है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लर्निंग लिनक्स वुड ट्राई टू इंस्टॉल लिनक्स ऑन देयर बेस मशीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकमेंड करूँगा कि अपनी बेस मशीन पे लिनक्स एक साथ ही एक बार में मत डालें, क्योंकि इफ़ यू नॉट दैट एक्सपर्ट इन लिनक्स यू वुड बी फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो अपनी बेस मशीन पर डालने के बजाय आई वुड सजेस्ट दैट यू डाउनलोड एनी वर्चुअल बॉक्स, आई मीन any VMware machine or anything like that, and then you start installing the OS there, और जो भी आपको ऑपरेशन करना है वहाँ पे कीजिए so that it becomes easy for you, and whatever operations you have to do you just simply log into your Windows machine and then you can jump onto your Linux machine from here। ठीक है, इससे आपको जो भी लर्निंग करनी है आप यहाँ पे लॉग इन करके, इट इज़ सिंपली लाइक मशीन फॉर यू बट इट्स अ वर्चुअल मशीन, सो you're not changing anything your in your base OS, and then you are installing Linux and learning as well, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए आपके पास दो तीन चीज़ें होनी चाहिए। CentOS का एक इमेज होना चाहिए आपके पास। आई कैन सिंपली गाइड you that how to download CentOS image। You need to go on to the browser and type in CentOS image download। उसके बाद आपके पास CentOS की ऑफिशियल साइट से जो भी इमेजेस मिलती हैं उनकी आपको लेटेस्ट इमेज डाउनलोड कर लेनी है। ये अराउंड आई थिंक 8 से 9 GB की फाइल होगी पूरी। द इमेज विल बी डाउनलोडेड इन ISO फॉर्मेट। सो whatever environment you are having, like if you have 64-bit environment, you can simply download this image and you can keep this anywhere in your machine। एंड ये आपकी सीडी की तरह काम करेगी, जैसे आप फिजिकल मशीन में सीडी लगाते हो, यहाँ पे हम ISO इमेज लगा करके इंस्टॉलेशन करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड स्टार्ट द इंस्टॉलेशन। यहाँ पे आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, इसको ओरेकल बॉक्स को ओपन करके आपको न्यू पर क्लिक करना है। देन इट विल आस्क यू फॉर फ्यू बेसिक थिंग्स विच यू हैव टू प्रोवाइड हियर। नेम में आपको कोई भी नाम आप दे सकते हो। CentOS 2 दे देता हूँ मैं, एज आई ऑलरेडी हैव CentOS 1। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, तो ये लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, रेड हैट 64-bit है। ये सारी चीज़ें ठीक है। मैं नेक्स्ट पे आगे क्लिक करूँगा। मुझे जितने GB मेमोरी देनी होगी, फॉर हियर आई एम जस्ट चूजिंग 1 MB ऑफ, आई एम सॉरी 1 GB ऑफ मेमोरी। मूविंग टू नेक्स्ट, क्रिएट। जैसे ही मैं ये करता हूँ, इसमें आगे मेरे से पूछेगा आप हार्ड डिस्क कितनी देना चाहते हो। मैं 8 GB हार्ड डिस्क के साथ जाऊँगा। मतलब जो भी चीज़ें डिफ़ॉल्ट है आप डिफ़ॉल्ट रहने दें। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत हल्का होता है, इट डजेंट नीड मच ऑफ द स्पेस ऑफ योर मशीन्स। आइडियली ये आपके बेस मशीन से ही स्पेस ले रहा है, बट आई वुड सजेस्ट कि क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, सो यू कैन गो थ्रू whatever it I mean you can go with whatever it has, like at the time of installation। ये जो भी डिफ़ॉल्ट चीज़ें चूज़ कर रही है, आप स्टार्टिंग में वही चीज़ें उन्हीं चीज़ों के साथ जा सकते हो। एंड नाउ दिस इज़ द मशीन विच इज़ रेडी राइट नाउ। बट बाई रेडी आई डोंट मीन टू से कि आपकी लाइनक्स इंस्टॉलेशन हो गई है। अभी सिर्फ मशीन रेडी हुई है। इट्स सिंपली लाइक दैट कि आप एक लैपटॉप लाते हो अपने घर पे या एक डेस्कटॉप लाते हो, उस पर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, वो अभी रॉ है। अब आप उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले इस मशीन को सिलेक्ट करना होगा एंड देन मुझे सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स पे जा कर के मुझे ऑप्शंस मिलेंगे, सिस्टम, डिस्प्ले, स्टोरेज। मैं स्टोरेज पे जाऊंगा और यहाँ पे जो मुझे CD जैसा ऑप्शन लगा बना हुआ दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपने मशीन में जहाँ पर भी वो लोकेशन पे मेरी इमेज रखी हुई है जो मैंने अभी आपको डाउनलोड करने को बोली थी, वो रखी हुई है जहाँ पर भी, वो मैं वहाँ से लगा लूँगा। अभी क्योंकि मैंने कई बार ये डिस्क चूज़ करी है तो मेरे पास ये सजेशन में आ रहा है। आपके पास ऐसा नहीं होगा तो आपको यहाँ पे चूज़ और क्रिएट वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क करना पड़ेगा एंड देन यहाँ से आपको ऐड करना पड़ेगा। जहाँ पर भी वो होगी इमेज, वो आपको सिलेक्ट करके ओपन कर लेनी होगी। मेरे केस में मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसको कई बार चूज़ किया हुआ है, ये ऑलरेडी मेरे पास रिकमेंडेशन में आ रही है। आई विल सिंपली चूज़ इट फ्रॉम हियर एंड देन क्लिक ऑन ओके, राइट। अब ये मेरे डिस्क ड्राइव में ऑलरेडी आ चुकी है। व्हाट आई हैव टू डू इज आई जस्ट हैव टू स्टार्ट द मशीन एंड देन इट विल begin the installation once the machine comes up। So let's wait for the machine to come up and I'll guide you from there।
तो गाइस जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं मेरी मशीन मेरे सामने अब आ चुकी है एंड इट इज़ आस्किंग मी 2-3 options that you want to install CentOS or you want to test this media or whatever. So I'm not gonna do any kind of troubleshooting or test this media. Even if I do not click anywhere, it will automatically boot in 41 seconds, right? So with this CD only, so I don't want to wait anymore. I will just press on enter because ये अभी install CentOS Linux पे already है. मैं enter press करूँगा and it will start processing my request of installation. Now guys, let me tell you, I did pause my video, but it has not gone so far. ये स्क्रीन ऐसे ही जब इंस्टॉलेशन शुरू होती है यू स्टार्ट सीइंग दिस स्क्रीन ऑन योर मशीन. अभी ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है और आप ऐसी विंडो देखोगे जब तक ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रही है. सो आई विल पॉज दिस वीडियो अगेन एंड आई विल कम बैक वंस कॉन्फ़िगरेशन नीड्स टू बी डन एंड आई विल टेल यू दैट हाउ टू कॉन्फ़िगर फर्दर. Okay. So now the installation has come to this page. The configuration window is open in front of us. हमें कुछ नहीं करना यहाँ पे. सिंपल इन्फॉर्मेशंस जो लिनक्स विंडो पे हमारे सामने आती जा रही है बस वो हमें देनी है. नाउ द लैंग्वेज हैज़ टू बी चूजन हियर. इंग्लिश लैंग्वेज हम चूज़ करेंगे एंड देन प्रेस कंटिन्यू. Once you press continue, you will come to this window wherein you will be asked few necessary things like आपकी इंस्टॉलेशन सोर्स क्या है, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन क्या है, रूट पासवर्ड आपको देना है. तो बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू दीज बेसिक थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. कि चलो लोकल मीडिया में हमें कुछ नहीं करना. लोकल मीडिया इज़ समथिंग विच इज़ ऑलरेडी देयर. हमारा ISO इमेज विच इज़ लोकल मीडिया और दिस हैज़ ऑलरेडी बीन डिटेक्टेड. So we don't have to do anything here. Installation destination is something which we have to understand. So अगर हम में से जितने भी लोग Windows यूज़ करते हैं, we know that जब हम Windows installation करते हैं तो Windows installation C drive में होता है automatically, right? So if you do not do partition on the window which come at the time of partition, आप एक भी partition नहीं करते हो and you proceed with the installation as it is whatever the window is in front of you, तो वो क्या करता है कि सिस्टम आपको एक पर्टिकुलर ड्राइव बना के दे देता है. आपके पास सिर्फ C ड्राइव होती है जिसमें OS इंस्टॉल होता है और थोड़ी सी जगह बची होती है जिसमें आप बाकी सारा अपना जो भी आपका मटेरियल है वो आप उसके अंदर रखते हो, राइट. सो सेम वे यू हैव टू कॉन्फ़िगर इट इन लिनक्स एज वेल. लिनक्स में भी आपको पार्टीशन ऐसे करना है कि आपका OS कहाँ पे जाएगा और बाकी सारी मटेरियल आप कहाँ पे रखोगे, राइट. सो फॉर दैट वील नीड टू डू दी चेंजेस इन इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन. बिफोर दैट यहाँ पे सॉफ्टवेयर सिलेक्शन आपसे पूछ रहा है कि आप क्या क्या करना चाहते हो, विच इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड एज सर्वर विद GUI. इफ़ यू विल लेट इट बी लाइक दिस तो ये एक ग्राफिक्स मशीन के साथ आ पाएगा विच आई डोंट वांट. सी लाइनक्स सीखने का मतलब कि हम ज़्यादातर चीज़ें कमांड प्रॉम्प्ट पे सीखते हैं. सो आई विल कीप इट एज मिनिमल इंस्टॉलेशन सो दैट यू विल बी एबल टू लर्न थिंग्स ऑन कमांड मोड. अगर आपको ग्राफिक्स में डालना है तो यू शुड हैव लिटिल मोर स्पेस इन योर हार्ड डिस्क एंड देन यू कैन do that, no problem. You can do it with server with GUI. graphics आपका इंस्टॉल हो जाएगा. then you can simply go on installation destination. आपकी डेस्टिनेशन में ऑलरेडी जो ड्राइव पे आप इंस्टॉल करना चाहते हो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है. सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग हियर. इफ़ यू डू इट ऑटोमेटिक देन सिस्टम विल ऑटोमेटिकली डू द पार्टीशन बाय डिफ़ॉल्ट. मुझे यहाँ पे ये नहीं करना. आई वॉन्ट टू डू कस्टम इंस्टॉलेशन. एज आई सेड कि मैं खुद चाहता हूँ कि OS कहाँ पे जाए एंड देन बाकी सारी चीज़ें मैं किस तरह से यूज़ करूँ. तो मैं कस्टम पे क्लिक करके मैंने डन किया और मेरे सामने ये विंडो आ गया, ठीक है. या मेरे सामने ये विंडो आ गया. मुझे प्लस पे क्लिक करना है और मुझे माउंट पॉइंट्स देने हैं, ठीक है. तो यहाँ पे 3 ऐसे इंपॉर्टेंट माउंट पॉइंट्स हैं जो मुझे देने हैं. सबसे पहला /boot वो /boot वो पार्टीशन है जिसमें आपका OS इंस्टॉल होता है. ये विंडोज़ से थोड़ा सा अलग है. विंडोज़ में आप क्या करते हो, C ड्राइव में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो एंड देन योर सॉफ्टवेयर्स विच आर गेटिंग इंस्टॉल्ड इनटू मशीन दैट ऑल्सो गोज इनटू ड्राइव C. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. /boot विल
directly, I mean dedicatedly will be there for it will be dedicatedly will be there for the OS only, right? So यहाँ पे क्योंकि हमारा Linux OS बहुत बड़ा नहीं होता है साइज में, so we'll give only 1.5 GB space and that will be enough. 1.5 and then click on add mount point. एक mount point आपका add हो जाएगा. Then you have to select, then you have to choose plus again and give swap here. Swap is nothing but is simply like a virtual memory. आपकी RAM जितनी होती है, एक थियोरी के हिसाब से Linux की थियोरी ये कहती है कि आपकी RAM जितनी है आपको स्वैप उससे दुगनी रखनी है. तो यहाँ पे मैं अपनी स्वैप जो है 2 GB रखूँगा. स्वैप का काम ये होता है एट द मोमेंट समटाइम्स व्हेन यू वर्क ऑन द मशीन एंड यू केम इन अ सिनेरियो वेयर इन योर RAM got full in space, then what happens, the data which is there already in the RAM and RAM got full, all the data will automatically will be swapped to the swap, right? So will be you know ट्रांसफर टू स्वैप. सो स्वैप इसलिए बनती है कि रैम अगर फुल हो गई है तो आपका जो डेटा है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है. एंड दिस इज़ नथिंग बट अ वर्चुअल मेमोरी, राइट? फिजिकल मेमोरी जो है उसको सपोर्ट करने के लिए हम एक वर्चुअल मेमोरी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं. लास्ट हमारा आता है पार्टीशन रूट. अब क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लिनक्स का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, मे बी यू वेर हैव नॉट स्टडीड येट, आई वुड सजेस्ट कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए. आई वुड ऑल्सो ट्राई टू क्रिएट वन कि जिसमें मैं आपको समझा सकूँ लाइनक्स की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होती है, आप कैसे कहाँ पे जाते हो. तो लिनक्स पे जब भी हम काम करना स्टार्ट करते हैं, सो रूट इस स्लैश को हम रूट बोलते हैं. दिस इज़ द मेन गेट वे ऑफ लिनक्स. आपको कहीं भी जाना है, you will go through this route and then only you will be able to get into the machine. तो कहीं भी जाना है हमें इसी से होकर के जाना है. so make sure that you give good amount of space to this particular drive. तो जो भी कुछ स्पेस बचा है हमारे सारे पार्टीशन करने के बाद में हम वो सारा स्पेस अपने रूट को दे देते हैं. ठीक है, जैसे ही हमने ये किया उसके बाद हमें डन पे क्लिक करना होता है. डन पे हमने क्लिक करा तो हमसे ये एक विंडो आएगी एंड पूछेगा कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट चेंजेस. So we will click on accept changes and we will give the root password. Now what is root password? Root is the admin user of Linux, right? As अभी तक जो लोग अभी Windows पे काम करते हैं तो you might have seen that once you are done with the installation it asks you that what do you want to configure administrator user as, right? or you want to create a super user, right? तो जिस भी नाम से आप यूज़र बनाना चाहते हो वो आप बना देते हो and that works लाइक सुपर यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र. तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो एडमिन यूज़र होता है वो रूट यूज़र होता है. तो हमें बस इसका पासवर्ड देना है. इट वॉज कमिंग लाइक एन एरर दैट रूट पासवर्ड हैज़ नॉट बीन सेट. तो हम अपना पासवर्ड सेट करेंगे एंड विल क्लिक ऑन डन. वंस दिस इज़ डन वी विल स्टार्ट द इंस्टॉलेशन. सो दिस इज़ हाउ द इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन इज़ डन. अब यहाँ से हमारी मेन इंस्टॉलेशन शुरू होती है and it will take us to the end window where we want to go. and I mean to say कि हमारा installation यहाँ से complete हो जाएगा. So it has started processing. It will take us to the last window where we want to go as an installed Linux. So let's wait for that. Until then I am pausing this video and I'll come back once the installation is done. You can have a brief idea. I am just resuming the video to let you see that how the how the installation proceeds. So you can see that in front of you. Installation abhi chal rahi hai. It is preparing the transaction. It is trying to collect the softwares and sources which needs to be installed. So this pipe will be going on and then new softwares will be installing here. You will see the number of softwares which needs to be installed here. Yeah, you can see that 373 softwares are needed to be installed, out of which 3 have been already installed. और इस तरह करके ये प्रोसेस चलता रहेगा. Once 373 are done, your installation will be complete. So let it be, and once the installation will be completed, we'll need to reboot the machine. So guys, till the time installation is in progress, I would request that if you are liking this video and you want me to upload more, I would request you to
like my video, share with others who want to learn Linux. Please subscribe my channel and do comment with your doubts. If you have any doubts, whatever जो भी मैंने बताया आपको ज़रूर, मैं समझता हूँ जो लोग नॉन टेक्निकल हैं और people who are even coming from Linux background or Windows background, they might have some questions coming in their mind. So I would request कि आप अपना comments डालें so that I can know कि हाँ कहाँ पे क्या problem आ रही है. I would try to improve it and whatever required I would try to reply you with the, अभी ये बहुत ही basic structure है जो हम अभी कर रहे हैं. I'll come up with more videos. I'll complete Linux and I'll come on AWS, DevOps. There are certain technologies which I have decided to teach you over YouTube. So whenever you think like that you want to reach me out, please comment and give me your doubts so that I can resolve your queries, whatever coming in mind then and there. Also, if you're subscribed my channel, you will be able to see the new videos coming into my to my channel. So it's just a request, if you think like that, yeah, this is the stream which you want to opt in and you want to go for learning more and more, please do subscribe and get in touch with the comments. I will try to leave my number as well in next videos so that in case if you have any issues, you can reach out to me. For now guys, I am putting my email ID over here so that in case you have some doubt and you're not able to comment it, or you are waiting for something, you are willing to learn some more technology, आप मेरे को इस email ID पे email डाल सकते हो rather than putting it on comments. If you want to connect to me directly, if you want, you can write an email as well to me. I'm not sharing my number as of now. I'll also try to share my number, but till that time, if you want to write me out, you can write me over this email. Please do that. I'll be glad to answer your questions, whatever coming in. I'll also keep checking comments and I will try to respond to your queries as soon as possible. So now the installation is complete and we are about to come onto the window where it will ask for the reboot and the installation will be done. So here it is. We just need to follow these steps and we'll be able to get the Linux operating system working on our machine. Let's wait for the final window to come up and we'll reboot the machine. So guys, once the installation is complete, आपके सामने ये window आता है wherein you will be able to see that the installation is complete. It will show you complete और आपके सामने reboot system की जो बटन आ रही थी वो ब्लिंक हो रही थी, सॉरी ग्रेड आउट थी, वो अवेलेबल हो जाएगी. उस पर क्लिक कर देना है आपको और मशीन आपकी रीबूट हो जाएगी. सो नाउ द इंस्टॉलेशन इज़ कंप्लीट एंड machine is ready to use. In the next session we will be learning that how to assign the IP to the machine. जब तक आप IP assign नहीं करोगे, you will not be able to get the machine working in the communication of 2 or 3. So we'll do that. Let the machine come up and then we'll see if the machine is working fine or not. So you can see now the machine is booting and it will come up. It starts like इस पे graphic आने वाला है, but then it's not gonna happen. It's not graphic machine which we installed. It's a CLI one. So ये start होगी and then we'll have a command prompt ready in front of us. It will ask for login, username and password. So the machine is ready, the login prompt is in front of us. We'll put username and password. And we are all set. So tomorrow we'll be learning that how to configure the IP, host name कैसे change करते हैं and whatever it is. Tomorrow means that whenever the next session is uploaded to YouTube, you will be able to see that. I'll be waiting to see the comments and the questions which are coming in from your side. Till then, goodbye and we'll see you in the next video. Bye bye.